हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुषी और मैं हूँ सीनियर मेंटर एट लीगल एज। जैसे कि हमें पता ही है, वी हैव फिनिश्ड ऑल द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन द सीरीज एंड वी विल बी कवरिंग एसएलएस पुणे फॉर दिस सेशन। सॉरी, यस, फॉर दिस सेशन। और एज वी ऑलरेडी नो कि स्लैट इज अराउंड द कॉर्नर और स्लैट होने वाला है May 6 और May 14 को। टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, इस बार दो टेस्ट होने वाले हैं। और ऑलरेडी फॉर स्ट्रैटेजी और सारी जितनी चीजें हैं दैट वी शुड नो ऑफ अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑलरेडी गिवन ऑन लीगल एज यूट्यूब चैनल, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की अगर बात करूं तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट थोड़ा सा सिम्बायोसिस सोसाइटी के बारे में भी। तो सिम्बायोसिस सोसाइटी का जो एक मोटो है विच इज रियली ग्रेट, इट्स अ संस्कृत वर्ड वासुदेव कुटुंबकम विच लिटरली मीन्स वर्ल्ड इज वन फैमिली। और सिम्बायोसिस सोसाइटी ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है और वो जितने भी बच्चों को अभी तक केटर कर चुका है, दैट इज 40,000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक केटर कर चुका है। वो उनके लिए होम अवे फ्रॉम होम बना हुआ है। ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या नेशनल स्टूडेंट हो, उसने अच्छे से केटर किया हुआ है। तो यस, उसका बेसिक मोटो है टू प्रमोट एजुकेशन एंड टू बी अ गुड होम टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि व्हेन एसएलएस पुणे की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो यस, 40 प्लस साल हो चुके हैं फॉर दिस कॉलेज विच इज अगेन अ बिग थिंग। और हमारे पास ऐसे काफी कम कॉलेजेस हैं, काफी कम यूनिवर्सिटीज हैं जो इतनी पुरानी हैं और इतनी पुरानी होने के बाद भी दे आर स्टिल proving that yes, we are one among the top law colleges. So Symbiosis Law School Pune is one among them. It was established in 1977 और ये काफी अच्छे कोर्सेज भी हमको प्रोवाइड करवा रहा है। प्लस इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यस, यू हैव टू गिव स्लैट और उसके थ्रू ही यू गेट एडमिशन इनटू द कैंपस। इसने कौन कौन से कोर्सेज दिए हुए हैं? इट्स प्रोवाइडिंग अस BLLB, BBLLB, LLB for 3 years, LLM प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाता है ये। देन इट गिव्स यू डिप्लोमा प्रोग्राम्स, 7 पार्ट टाइम प्रोग्राम्स एंड 19 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करवाता है, विच इज अगेन अ बिग थिंग। अगर मैं बात करूं किसी भी कैंपस के लिए तो 19 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाना थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स नहीं हैं जहां तक अभी तक मैंने जितने भी कैंपसेस देखे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमें सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। हमें मेस मिल रहा है, हमें कैफेटेरिया मिल रहा है, हमें हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, हमें ऑडिटोरियम मिल रहा है, हमें मूड कोर्ट हॉल मिल रहा है, हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट मिल रहा है। तो इतने सारी चीजें हमको मिल रही हैं विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर मैं बात करूं कि कोर मैनेजमेंट कौन है हमारा, तो यस, हमारे कोर मैनेजमेंट में यू विल गेट चांसलर, यू विल गेट वाइस चांसलर और प्रिंसिपल डायरेक्टर इन एसएलएस पुणे। तो चांसलर कौन है? डॉक्टर एसबी मजुमदार जी। देन वी हैव वाइस चांसलर एज डॉक्टर रजनी गुप्ते, वी हैव प्रिंसिपल डायरेक्टर एज डॉक्टर विद्या। नेक्स्ट, इसकी रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग की मैं बात करूं तो यस, एसएलएस पुणे ने 3rd रैंक भी पाया है, 2nd रैंक भी पाया है, 1st रैंक भी पाया है। हाँ, ऑल्सो 3rd रैंक वॉज गिवन बाय NIRF recently in 2023 और दैट वाज इन लॉ कैटेगरी। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने 62nd रैंक पाया था। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 2nd रैंक किसने दिया था इन लॉ कैटेगरी, तो यस, IIRF ने दिया था इन 2021 टू एसएलएस पुणे। नेक्स्ट, फर्स्ट रैंकिंग वाज गिवन बाय इंडिया टुडे इन 2021 टू एसएलएस पुणे। नेक्स्ट, अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इट वाज रैंक 78 बाय QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो सदर्न एशिया के सारे कैंपसेस की रैंकिंग करवाता है। और yes, in 23rd was given by the Times Higher Education World University Ranking. It was given 23rd in India. Overall, इंडिया के जितने भी कैंपसेस हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें से 23rd was given to Symbiosis University और 800 से 1000 के बैंड में it came in under global level. नेक्स्ट, सीट्स के बारे में बात करूं तो सीट्स भी काफी अच्छी खासी हैं। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यस, हमारे पास 180 सीट्स हैं फॉर BBLLB, 120 सीट्स हैं फॉर BLLB। कैटेगराइजेशन की मैं बात करूं तो कैटेगराइजेशन में यू विल गेट SC ST डिफरेंटली एबल्ड
और जितने भी नॉमिनल हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस एंड वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो जितने भी नॉर्मल कैटेगराइजेशन होते हैं उतने ही कैटेगराइजेशन आपको यहाँ मिलते हैं। हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल इज रियली गुड। अगर मैं बात करूं, हॉस्टल में मेस है, हॉस्टल में सिक्योरिटी फैसिलिटी है, हॉस्टल में टेबल चेयर रूम में सब कुछ आपको अवेलेबल मिलने वाला है, विच इज ऑलरेडी गिवन। और यस, गर्ल्स और बॉयज के लिए वुड बी डिफरेंट हॉस्टल्स। फीस कितनी है? फीस वुड बी थोड़ी सी ज्यादा लेवल फॉर नेशनल स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सेम प्लेटफॉर्म में बैठते हो आप व्हेन यू गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या सिम्बाइसिस की कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एसएलएस में थोड़ी सी फीस ज्यादा है। इट्स अ कॉन्स अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज या कॉन्स होता है इस कॉलेज का, तो ये यही है कि इसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है। नॉमिनल अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं तो वहां पे 2.5 लाख से 3 लाख के अंडर में पर ईयर की फीस आ जाती है। वेयर एज इन एसएलएस पुणे फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इट वुड बी 4,51,000 एक्सक्लूडिंग द रिफंडेबल अमाउंट। अगर इसमें मैं रिफंडेबल अमाउंट को एड ऑन कर दूं तो कहीं ना कहीं इट वुड बी अराउंड 5 लाख। तो थोड़ी सी फीस ज्यादा है अगर आप अच्छे वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं कर, फाइनेंशियल कंडीशन अगर मैं देखना चाहूँ। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा फीस हो जाती है। एज एन इंडियन स्टूडेंट आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? प्लेसमेंट्स में यू विल गेट फर्स्ट टायर फर्म्स, यू विल गेट बैंक्स ऑल्सो, तो आपको काफी सेकंड टायर फर्म्स एज वेल, तो आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है अंडर दिस कैंपस। वेयर एज अगर मैं कितने कितने का पैकेज लग सकता है की बात करूं तो इन 2020 से 2021 में आउट ऑफ 304 स्टूडेंट्स 294 वर प्लेस्ड, और उनमें से द पैकेज वाज 11 लाख रुपीस, वेयर एज 10 स्टूडेंट्स वर सेंट अब्रॉड। अगर मैं आपको कंपैरिजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे ने अपना पैकेज का क्राइटेरिया बढ़ाया ही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लाख है, फिर इट वेंट टू 10, देन इट वेंट टू 11। सॉरी। ऑल्सो अगर मैं टीचर ट्रेनिंग की बात करूं तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि यार BLLB के बाद मुझे LLM करना है और उसके बाद प्रोफेसर बनना है, तो व्हाई नॉट कम टू SLS। यहाँ पे टीचर के लिए भी ट्रेनिंग है, तो यस इट्स अ गुड ट्रेनिंग फॉर टीचर। और टीचर्स, इससे ये भी पता चलता है कि इस कैंपस के टीचर्स कितने इन्वॉल्व रहेंगे थ्रू आउट देयर लर्निंग प्रोसेस एज वेल। तो दिस यूनिवर्सिटी say they have been coordinating, University of Greece say they are coordinating, और they have partner organizations में भी बाहर की यूनिवर्सिटीज ज्यादा, they have चाइना की यूनिवर्सिटी, they have कंबोडिया की यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां से जो इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज रहेंगी जो टीचर्स को ये ट्रेनिंग देने वाले हैं कि यस आजकल का एजुकेशन कैसा है और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैसा है, इनोवेशन कैपेसिटीज कैसी हैं। तो ऑल अबाउट कि टीचर भी उस लेवल पे हो जिस लेवल पे स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं यस इट्स अ गुड थिंग अबाउट द कैंपस। जज स्कॉलर्स एंड रेसिडेंट्स भी रहे हैं, देवर सुप्रीम कोर्ट जजेस, देवर हाई कोर्ट जजेस एज वेल। वी हैव जस्टिस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट, who is a Supreme Court judge, whereas we have Honorable Mrs. Justice Roshan Dalvi ji, जो former judge रही हैं of High Court of Bombay. We also have two other judges, Honorable Justice H.L. Gokhale, who is a former judge of Supreme Court of India, whereas we have Honorable Dr. Justice Shalini, who was a former judge of High Court of Bombay. Next, we have alumni of SLS Pune. They have been placed in good places. Also, there are people who have been as judges now who have cleared their judiciary examinations. Also, यहाँ पे मैं कुछ alumni की बात करूँ तो some of them are founder of some legal media group. Some of them are partners at some good law firms. Some of them are chief legal officers as well. So you can see partner at Seraph and Partners, partner at Khaitan and Co, and they have been receiving different notable performances के लिए awards as well. So alumni का base
बात करूं तो यस, अगर 40 प्लस ईयर्स की यूनिवर्सिटी है तो एलुमनाई बेस भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट एल्स की अगर मैं बात करूं तो यस, यूनिवर्सिटी हैज साइंड बहुत सारे एमओयूज। अगर एमओयूज की बात करूं तो एमओयूज बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमओयूज से जितने भी हम काफी बार ऐसा होता है कि आपको उस एमओयू के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम में हेल्प हो जाती है। सपोज कोई एमओयू था एंड दैट वाज साइंड इन सम कंट्री, तो उसके थ्रू आप उस कंट्री में कहीं ना कहीं पढ़ने भी जा सकते हैं थ्रू योर एक्सचेंज प्रोग्राम एज वेल। कहीं ना कहीं आपको उस एमओयूज की वजह से आपको कुछ अच्छे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं। वेर एज यू कैन सी कि अगर स्लैट में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप वहां से भी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बताया कि देयर वाज अ कॉन्स अबाउट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, दैट वाज कि उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। तो यस, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे स्लैट में तो आप को एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एफएक्यूज अबाउट एसएलएस पुणे की मैं बात करूं तो वेयर टू कीप एसएलएस पुणे इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। You can keep SLS Pune in your preference list somewhere around after top 10 NLUs, आप इसको रख सकते हो। Whereas अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं तो इट कम्स सेकेंड आफ्टर ओपी जिंदल। व्हाट आर द कट ऑफ्स की मैं बात करूं तो पब्लिक डोमेन में कहीं भी आपको कट ऑफ्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। इसका जैसे कि आपको पता ही है प्रोसेस की ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसके बाद WAT होता है, उसके बाद PI होता है। फॉर आफ्टर एवरी टेस्ट आपको एक मेल आ जाता है। तो एज सच पब्लिक डोमेन में यू डोंट गेट अ मेरिट लिस्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का कुछ भी स्कोर एक्सेप्टेड है तो नहीं, स्लैट ही दोगे तो ही आप सिम्बायोसिस के किसी भी कैंपस में जा सकते हो, वरना आप सिम्बायोसिस के कोई भी कैंपस में नहीं जा पाओगे। So these are the contact details of Symbiosis Law School Pune. अगर आपको address, this is the inquiry number. अगर आपको कुछ भी doubt है, so you can call on this number. That's it from my side. I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. It would be a informative video for you all. और हम SLS के बाकी सारे कैंपसेस के साथ भी आने वाले हैं. So stay tuned. Bye bye. Have a good day.